सीवान में 2 दिन पूर्व सीवान के पूर्व जदयू नेता इंजीनियर सुरेंद्र पटेल के 14 वर्षीय पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र पटेल के 14 वर्षीय पुत्र के प्ले ग्राउंड के मित्र विक्की, पप्पू और अन्य 2 को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने आंसू बहाते हुए दुख जाहिर किया था और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन आज राहुल के परिजन राहुल की हत्या में शामिल आरोपियों को बचाने का आरोप बड़हरिया के जदयू विधायक पर लगा रहे हैं और उनको बेकसूर साबित करने के लिए राहुल के परिजनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर आके श्याम बहादुर सिंह ने भी अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है। वो जो हमारे लड़का वहाँ पर गया FIR करने के लिए, उस समय विधायक जी पैरवी करने के लिए गए, वो जिसका नाम पड़ा है जो तो एक ही आदमी को हम लोग शक में नाम दिए और वो 3 आदमी को और बताया, तो उसमें हम लोगों के क्या दोष है? और वो पैरवी करने के लिए गए हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? अगर इस तरह कोई व्यवहार होगा, ये सुशासन के सरकार में अगर कोई बात होता है तो हम लोग यही कहेंगे कि पूरे परिवार एक साथ मिलकर CM हाउस जाएंगे और आप आत्महत्या करेंगे। इसके सिवा छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस राहुल हत्याकांड में जो इस केस को दिशा दिया जा रहा है उससे हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इसमें कोई तो वजह है जिसके कारण राहुल की हत्या हुई है। इस पे फिरौती की जो बातें आ रही है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, या सट्टेबाजी की बातें जो है वो सामने आ नहीं रही है। इसमें कुछ और कारण है जो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है। क्या चाहेंगे और या अधिकारियों से इसकी जांच की मांग करेंगे? हाँ, हमने पहले भी बोला था कि CBI को इस केस को पूरी तरीके से सौंप दिया जाए और वो सही कारण का पता लगाए। अभी सुनने में आ रहा है कि विधायक जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो कह रहे हैं कि पैरवी लगा रहे हैं, केस उठवाने का नाम क्या है, क्या कुछ मामला? इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो विधायक जी का जो रोल है वो कहीं से संदेहास्पद है, क्योंकि जब वो पोस्टमार्टम के लिए 100 हॉस्पिटल में था, सदर अस्पताल में, उस समय भी विधायक जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जो आपत्तिजनक था। और उसके अलावा जब हम लोग OP थाना पहुँचे FIR के लिए, वो पहले से ही उन अपराधियों के परिजनों के साथ मौजूद थे और वो केस को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। से किया गया है, मेरे बच्चे का भी उसी तरह से किया गया है, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पे बीजेपी MLC टूना जी पांडे ने परिजनों से मुलाकात की और कहा कि अगर इसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो राहुल के साथ साथ इंजीनियर सुरेंद्र पटेल का भी असली हत्यारे का पता चल जाएगा। इतना अपार दुख भगवान किसी दुश्मन के घर पर भी न करे। अब इनके पास बचा क्या, सारा कुछ तो लूट गया है इन लोगों का। अब देखने के बाद कितना दुख है। अब ये तो भगवान इसको मने जो भी व्यक्ति किया उसको भगवान माफ तो नहीं करेंगे। अब बहुत अपार दुख है सुनने के बाद से। क्या लगता है इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन के द्वारा? देखिए, प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग अपने सामाजिक तौर पर भी अगर देखें, सोचें तो जिस तरह से हमारे सुरेंद्र पटेल जी की हत्या हुई, सेम उसी पैटर्न पर उनकी बेटे की भी हत्या हुई। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ न कुछ तो इनके परिवार के साथ कोई ऐसे दुश्मन लगा हुआ है जिस दुश्मन को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, या प्रशासन नहीं देख पा रही है, या परिवार के लोग भी उनको नहीं पहचान पा रहे हैं उस दुश्मन को। जिस तरह से सुरेंद्र पटेल जी की हत्या हुई 2006 में, आज 2019 हो गए। आप जोड़िए कि 12-13 साल बाद फिर उसी पैटर्न पर उनकी बेटे की हत्या कर दी जा रही है, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी गहरी साजिश है। साजिश का पर्दाफाश प्रशासन को भी करना चाहिए और परिवार के लोगों को भी इसमें सतर्क होना चाहिए और हम लोगों को भी सतर्क होना चाहिए। सारा राजनीति से ऊपर उठ करके कोई इसमें राजनीतिक बात न करते हुए हम लोग इस परिवार के दुख के साथ हम लोग खड़े रहें। और असली जो भी कातिल है इसमें हमको लगता है कि अभी प्रशासन थोड़ा चुस्त दुरुस्त रहे और हमारा सहयोग हम लोग को अगर मिले और हमारे इस परिवार का सहयोग मिले, परिवार तो टूट चुका है, तो हमको लगता है कि सुरेंद्र पटेल जी के भी कातिल का असली हत्यारा का पता लग जाएगा और ये बाबू का भी जो हत्या हुआ इनके भी हत्यारे का पता लग जाएगा और उनको सजा भगवान दे।
वहीं इस पूरे मामले पे जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। महापाप में अगर हमारे हाथ हुई तो कोई इंसाफ भगवान करिए। अभी दुनिया जो आरोप लगावल जाता है दूर दूर तो कहीं रिश्ता नहीं कैमरा हम केहू के छुड़ावे के प्रयास के लिए बने केहू लगावे के प्रयास के लिए बने। एसपी साहब के जब बयान आ गई एसपी साहब खंडन कर दिले 4 गो मुदाले बा 4 आरस भइल बा 5वां नाम में ना जाई। अगर बादो परिवार के लोग आरोप लगावता तो महापाप बा और पाप में हमारा योगदान हुई तो कष्ट हमरा हुई। लेकिन पाप अपना पाप के ना छोड़ेला ऐसे हमारा आरोप लगावल